नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ जो रायपुर से आ रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक आज होनी है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक होनी है। कार्यक्रमों की समीक्षा और आगामी चुनावों पर चर्चा होनी है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बैठक में मौजूद है। तो बीजेपी की बैठक होनी है। बता दें कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह बैठक होनी है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई कार्यक्रमों की समीक्षा और आगामी चुनावों पर चर्चा होनी है। तो ये बैठक होनी है, इसमें कार्यक्रमों की समीक्षा और आने वाले चुनाव पर चर्चा होनी है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बैठक में मौजूद है। तो बता दें कि बैठक हो रही है बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक आज है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है, उनकी अगुवाई में बैठक हो रही है। और रायपुर में चाकूबाजी की वारदात सामने आई है। एनएसयूआई प्रदेश सचिव पर घातक हथियार से वार किया गया है। तो रायपुर में चाकूबाजी की वारदात सामने आई है। बता दें एनएसयूआई प्रदेश सचिव पर घातक हथियार से वार किया गया है। घायल प्रदेश सचिव को एम्स में भर्ती कराया गया है। मामले में 2 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा है। तो घायलों को एम्स में भर्ती कराया गया है और इस मामले को लेकर 2 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा है। 12 दिन पहले ही जेल से जमानत पे छूटे थे ये हमलावर। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि ये जोरदार वार हुआ है और इसमें 2 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा है। तो रायपुर में चाकूबाजी की वारदात सामने आई है और इसमें 2 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा है। बलौदाबाजार राजा देवरी थाने के अंतर्गत चेचरापली गांव स्थित राइस मिल में आग लगने की खबर है, जिससे भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि आग की चपेट में आकर 2 ट्रक भी जलकर खाक हो गए हैं। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। घटना मंगलवार रात तकरीबन 2 बजे की बताई जा रही है। तो लाखों का नुकसान हुआ है। राइस मिल में आग लगी है। देखिए किस तरीके से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। वो लगातार प्रयास कर रही है कि आग को बुझाया जाए, लेकिन ये आग कितनी भयानक थी तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर नजर आ रहा है। आग को बुझाने की कोशिश लगातार दमकल की कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल भी मौजूद है और आग ने क्या तांडव मचाया है तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर पता चल रहा है। बिलासपुर में आगामी विधानसभा चुनाव में महिला कांग्रेस की भूमिका को लेकर सोमवार को कांग्रेस भवन में अव्यवस्था के बीच बैठक हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम काफी देर तक पहुंची। ऐसे में दोपहर से इंतजार में बैठी कार्यकर्ता चली गई थी। जब नेताम पहुंची तब मंच पर भगदड़ की स्थिति बन गई और छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर नीचे गिर गई। बता दें कि विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने लगी है। कांग्रेस के साथ ही बीजेपी और आप भी सक्रिय हो गई है। तो महिला मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। तो रायपुर में 41.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो रायपुर से अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवाओं का असर देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में और यही कारण है कि गर्मी से लोगों को निजात मिल रही है। बता दें 41.4 डिग्री अभी सेल्सियस बताया जा रहा है। जैसे ही मौसम में बदलाव होगा वैसे लोगों को निजात मिलेगी, क्योंकि गर्मी लगातार कहर बरपा रहा है। यहाँ से छत्तीसगढ़ की बात है, बल्कि दिल्ली एनसीआर में भी यही तांडव गर्मी का देखने को मिला है। ऐसे में अब मौसम में बदलाव का दौर जारी हो चुका है छत्तीसगढ़ में। बता दें कि यहाँ पे तेज हवाएं चल रही है और प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार भी नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने साफ तौर पे कह दिया है कि कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवाओं का असर भी देखने को मिल रहा है। तो अहम जानकारी छत्तीसगढ़ के मौसम से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। कई जगहों पर मध्यम बारिश की संभावना भी मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। अभी की बात की जाए तो 41.4 डिग्री तापमान रायपुर में दर्ज किया गया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार शाम रायपुर में मिट्टी और जल संरक्षण विषय पर आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय परामर्शी कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित है, लेकिन सभी के साथ जंगल में रहने वाले लोगों की चिंता भी जरूरी है। वहीं इस दौरान भारत सरकार में वन और पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव और महानिदेशक चंद्र प्रकाश गोयल ने भूपेश बघेल सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि अन्य राज्यों की अपेक्षा में संरक्षण में बेहतर कार्य हो रहा है। तो 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है। आपको बता दें कि 3 दिवसीय सेमिनार और सीएम भूपेश बघेल की तारीफ भी वहां के परिवहन विभाग ने की है। उनका कहना है कि बाकी राज्यों के मुकाबले गोयल की बघेल अच्छा काम कर रही है। जल संरक्षण को ये 3 दिवसीय काफी अहम हो जाता है और जल संरक्षण के लिए मिट्टी के लिए अब लगातार छत्तीसगढ़ सरकार की वाहवाही हो रही है। सेमिनार रखा गया है, 3 दिवसीय सेमिनार है जिसका सीएम भूपेश बघेल किया है और विभाग के सचिव भी इसमें शामिल हुए थे। उस दौरान उन्होंने सीएम बघेल की तारीफ की थी। भिलाई टाउन 20 मई जमकर खूनी संघर्ष हुआ। पुलिस के सामने ही महिलाएं और पुरुष लाठी और तलवार, उन्होंने दूसरे पक्ष के लोगों को बुरी तरीके से मारा, जमकर तोड़फोड़। वीडियो वायरल हुआ तो 4 लोग दर्ज वो वीडियो है जो वायरल होने के बाद लगातार तलाश की जा रही है। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। दुकान और कार में जमकर तोड़फोड़ की गई है। सोशल मीडिया पे ये वायरल वीडियो हो रहा है और ऐसे में पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। तो ये देखिए किस तरीके से जमकर लाठी डंडों से वार किया गया है और इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। ये वीडियो फिलहाल भिलाई का बताया जा रहा है जो कि वायरल हो रहा है। पुलिस इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और इस दौरान जमकर तोड़फोड़ भी हुई है, दुकान में भी तोड़फोड़ हुई है। तो 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है और ये वीडियो भिलाई का बताया जा रहा है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस लगातार इनके तलाश में जुट चुकी है। तो मारपीट का ये वीडियो जो कि वायरल हो रहा है आपके साथ साझा कर रहे हैं। कोरबा जिले के केरकछर गांव में अंतिम संस्कार के समय अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल गांव के एक बुजुर्ग की मौत के बाद शव दाह किया जा रहा था। उसी समय वहां खड़ा एक बंशी नाम का युवक अचानक जलते चीते में कूद गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने आनन फानन में उसे आग से निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि बंशी ने करीब 17 साल पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। इस मामले में उसे जेल हो गई थी। जेल से वापस आने के बाद उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी, इसी वजह से उसने ऐसा किया। तो बता दें कि शमशान में जलती चिता में ये युवक कूद गया। इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है। 17 साल पहले इसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी, उसके बाद से जेल चला गया था। जेल से बाहर आया तब से इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है और यही कारण है कि जब बुजुर्ग की चिता जलाई जा रही थी उसी समय ये वहां पे कूद पड़ा। आनन फानन में वहां के लोगों ने इसको बाहर निकाला, अस्पताल में भर्ती कराया, जिसका इलाज चल रहा है। तो ये वही युवक की तस्वीर है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है और बता दें कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसके बाद ये काम किया गया इसकी तरफ से, चिता पे कूद गया ये युवक। रायपुर के निमोरा स्थित शासकीय हाई स्कूल में 2 साल पहले चोरी करने वाले 3 आरोपी और 6 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 4 अप्रैल 2021 को अज्ञात चोरों ने स्कूल के पीछे वाले गेट का ताला तोड़ा और अलमारियों में रखे सामान और कंप्यूटर प्रोजेक्ट, लैपटॉप, पंखे को लेकर रफू चक्कर हो गए थे। दो साल पहले स्कूल में की थी चोरी। बता दें कि
ये चोरी का सामान है जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है और इसमें कंप्यूटर है, प्रिंटर है, सीपीयू है, कई ऐसे सामान है जो इनके द्वारा चोरी की गई थी 2 साल पहले। तो बता दें कि चोरी की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया था और 2 साल पहले स्कूल में चोरी की गई थी और ये सामान इनके पास से बरामद कर लिए गए हैं और पुलिस कई दिनों से इनके तलाश में थी। 3 आरोपी और 6 अन्य लोगों को इनके पास से ये सामान बरामद किए गए, लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। रायपुर में खड़ी वाहनों से बैटरी और टायर चोरी करने वाले शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जहां एंटी क्राइम एंटी साइबर यूनिट को सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन नर्मदा पास एक व्यक्ति वाहनों की बैटरी और टायर की बिक्री करने के फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहा है, जिसके बाद पुलिस की संयुक्त टीम ने उक्त स्थान जाकर मुखबिर के जरिए व्यक्ति को चिन्हित कर पकड़ लिया है। वाहन के पार्ट्स को चुराने के बाद ये तस्वीरें हैं कि वाहन के पार्ट्स को ये लगातार चुरा रहा था, कई टायर भी इसके द्वारा चुराया गया था। पुलिस लगातार इसकी तलाशी कर रही थी और कई दिनों से ढूंढने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जब पुलिस को ये सूचना मिली कि ये कहीं बैठा हुआ है, उसके बाद पुलिस तुरंत गई और इसको धर दबोचा। इसके पास से कई ऐसे सामान है जो बरामद किए गए, बैटरी भी तस्वीरों में नजर आ रही है, टायर भी, और यही वारदात को ये लगातार अंजाम दे रहा था। कई दिनों से वाहन से ये निकालता था टायर, बैटरी भी निकाल लेता था, चोरी कर लेता, जिसकी तलाश में पुलिस कई दिनों से लगी हुई थी। आखिरकार पुलिस को सफलता हाथ लगी और पुलिस ने धर दबोच लिया है। रायपुर में नोटबंदी को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव एवं विधायक विकास उपाध्याय ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक में हुई शर्मनाक हार के बाद मोदी सरकार को अपने ही लिए गए फैसले अब गलत लगने लगे हैं, जिसके चलते अचानक मोदी सरकार ने 2000 के नोट को 30 सितंबर से अमान्य घोषित कर दिया है। मोदी सरकार बौखलाकर आम जनता पे अत्याचार कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मन की बात का नाम बदलकर मनमानी की बात कर देना चाहिए। तो नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा गया है और ये कहा गया है कि कर्नाटक में हार गई बीजेपी, इसके कारण पीएम मोदी ने जनता से बदला लिया है और 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट को अमान्य घोषित कर दिया गया है और ऐसे में मन की बात को बदल के मनमानी की बात रख देना चाहिए। तो बौखलाई सरकार कर रही है जनता पर अत्याचार, ये कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा गया है पीएम मोदी पर। इसके साथ नोटबंदी को लेकर कांग्रेस के नेता ने, कमेटी ने निशाना साधा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निशाना साधा है। उनकी तरफ से तमाम बयान दिए गए। ये भी कहा गया है कि कर्नाटक में हार के कारण उन्होंने 2000 के नोट को अमान्य घोषित करने का फैसला किया है और मन की बात के कार्यक्रम को भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि मनमानी की बात नाम रख देना चाहिए, नाम बदल कर। तो बौखलाई है सरकार, इसकी वजह से वो जनता पर अत्याचार कर रही है, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कहना है। रायपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। थानागंज क्षेत्र में कृषि सोपान दुकान में लाखों रुपए कीमत की कृषि दवाई एवं बीज चोरी करने वाले दुकान के 2 कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों बीते 15 सालों से दुकान में काम कर रहे थे, जिसने दुकान के तालों की डुप्लीकेट चाबी बनवाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये चोरी का सामान है जो उनके पास से बरामद किया गया है। कई सालों से इस दुकान में काम कर रहे थे, इसके बाद से इन्होंने डुप्लीकेट चाबी बनवाई और डुप्लीकेट चाबी बनवाने के बाद रातों रात इस चोरी के वारदात को अंजाम दिया गया। 15 सालों से इसी दुकान में काम कर रहे थे और इसी दुकान पे उन्होंने हाथ साफ किया है। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये वो चोर है जिसकी तस्वीर आपके साथ साझा करे और ये वो सामान है जो उनके पास से बरामद कर लिए गए हैं।
रायपुर में दोपहिया वाहन लूट करने वाले हिस्ट्री शीटर अर्जुन देवांगन उर्फ अमन देवांगन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जहां थाना खमतराई में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 3 अज्ञात व्यक्ति उसके पास आकर कहते हैं कि तुम कहां घूम रहे हो, कहकर उससे विवाद करने लगे और उसकी बाइक को भी लूट कर ले गए। जान से मारने की धमकी देकर 5,000 रुपए की मांग करने लगे। मामले में आरोपियों के विरुद्ध थाने में आपराधिक पंजीबद्ध किया गया है। युवक के साथ पूछताछ हो रही है पुलिस की। वाहन लूट करने वाले हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये वो 2 पहिया वाहन है जो पुलिस ने उसके पास से बरामद किया है। युवक ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई थी रिपोर्ट। कई दिनों से पुलिस तलाश कर रही थी और आखिरकार पुलिस के हाथ ये आरोपी लग गया है। बता दें कि युवक के साथ पूछताछ लगातार की जा रही है, तो वाहन लूट करने वाले हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वाहन लूट करने वाले हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 पहिया वाहन ये लगातार चुरा रहा था और ऐसे में पुलिस को जब जानकारी मिली तो पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया, धर दबोच लिया। लगातार पूछताछ कर रही है पुलिस की और कौन कौन से ऐसे लूटपाट है जिसको अंजाम इनके द्वारा दिया गया है। तो पुलिस को सूचना मिली थी, उसके बाद से पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को धर दबोचा है। सरगुजा के लुंड्रा विकासखंड के लमगांव में एक अद्भुत संयोग वाला हनुमान मंदिर है। इसे लेकर लोग चमत्कार मानते हैं। नेशनल हाईवे पर बसे लमगांव में बजरंग बली का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को लेकर अद्भुत मान्यताएं हैं। लोग बताते हैं कि यहाँ स्थापित बजरंग बली की प्रतिमा अपने आप बढ़ती जा रही है। इस अद्भुत चमत्कार के चर्चे भी अब दूर दूर तक पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि लोग लमगांव में हनुमान जी के दर्शन को यहाँ पहुंचते हैं। एक ऐसा ही मंदिर जहाँ पे बजरंग बली की महिमा निराली है। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं हनुमान आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। वो 7 चिरंजीव में से एक हैं। राम भक्त महाबली हनुमान जी भक्त वत्सल हैं। सहज ही कृपा कर देते हैं। देश भर में भगवान बजरंगबली की कई मंदिर हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हनुमान जी का एक ऐसा ही मंदिर है जहां बजरंगबली की मूर्ति का कद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मंदिर के पुजारी रमाकांत तिवारी की माने तो आज से 80 साल पहले जब हनुमान जी के इस मंदिर की स्थापना हुई थी, तब तत्कालीन पुजारी ने हनुमान जी की 1 फीट की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की थी। उस वक्त एक पेड़ के नीचे हनुमान जी की प्रतिमा दिखी थी। तब से उनकी वहीं पर पूजा अर्चना होने लगी। धीरे धीरे लोगों ने इस मंदिर को भव्य मंदिर बनवा दिया। उस वक्त जो हनुमान जी की 1 फीट की मूर्ति थी, वो आज बढ़कर 3.5 फीट की हो गई है। उस समय सिर्फ एक ही पेड़ था पाकर का, और भीमसेन बाबा के नाम से मंदिर प्रसिद्ध था। मतलब मंदिर नहीं था तो भीमसेन बाबा के नाम से जानते थे कि हाँ भीमसेन डांड बोलते थे पहले। और उसके बाद में जब ये कोई आकाशवाणी हुआ, त्रिवेणी नाम का एक साधु आए थे और वहाँ पे जब रहने लगे वो, तो उन्हीं के शिष्य यही जो अभी शंकर दास जो हैं, इनको 3 बार वहीं जो जहाँ पे वो आज उनका समाधि दिए हैं, वहीं पे वो 3 बार वो ज़मीन में समाधि ले रहे थे, अपना सिद्धि किए। सिद्धि करने के बाद में फिर ये मंदिर बना। और वो पेड़ को पहले चौतरा बना दिए थे, और चौतरा के बनाने के बाद वो पेड़ जब मर गया, उसके बाद उसको जहाँ पे आज हनुमान जी का मंदिर जो है ना, उतना ही में बड़ा पेड़ था, और वही पेड़ के नीचे हनुमान जी का स्थान था उस पूर्व साइड में। और उसके बाद खोद के वहीं पे मंदिर बनाए हैं। और आज जो इतना बड़ा मूर्ति दिख रहा है, तो वो मूर्ति लगभग 1.5 फीट का ही था। हम लोग के देखने बने में 1.5-2 फीट का निकला था। इतने ही तक हम लोग जानते हैं। आज कितने फीट का हो चुका? आज तो अनुभव लगाते हैं तो कोई बोलते हैं 4 फीट का, कहते हैं 4.5 फीट का। कभी तो हमेशा बढ़ते जा रहा है, उनको कोई अनुमान ही नहीं लगा सकते ना। हनुमान जी कोई फीट बता ही नहीं सकता उसको। ये स्वयं प्रकट मूर्ति है। ये पेड़ से प्रकट हुई थी। पेड़ उसी जगह पर था जहाँ हनुमान जी की मूर्ति है अभी फ्री है, उसी जगह पर निकली थी। यहाँ जो कोई भी अपनी मनोकामना लेके आते हैं, हनुमान जी को सुना जाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है।
यहाँ रामायण पाठ 24 घंटा चलता है, अखंड ज्योति जलती है और शनिवार को खिचड़ी का भंडारा होता है प्रत्येक शनिवार। ये मूर्ति कब से बढ़ रही है? क्या मूर्ति मान्यता है? ये मूर्ति निकले तो काफ़ी समय हो चुका, लेकिन अपने आप बढ़ती है और अभी भी बढ़ रही है। ये कैसे मालूम होता है? जैसे जो लोग ज़्यादा दिन में दर्शन करने आते हैं उनको फर्क मालूम होता है। हनुमान जी की मूर्ति का बढ़ने का विज्ञान के समझ से परे है, लेकिन सनातन धर्म को मानने वाले लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं समझते। कलयुग में भगवान के होने का प्रमाण इसे माना जाता है। दूर दूर से भक्त बजरंगबली के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये मंदिर अंबिकापुर से 17 किलोमीटर दूर लामगांव में स्थित है, जिसका मुख्य द्वार आपको हाईवे पर से ही दिख जाएगा। इस द्वार से आप आगे बढ़ेंगे तो लगभग 2 किलोमीटर जाकर भगवान बजरंगबली का ये अद्भुत मंदिर स्थित है। और यहाँ हम लोग मंगलवार और शनिवार को आते हैं, मतलब 2 दिन मुख्य रूप से, बाकी आना जाना लगा रहता है, भक्त सब आते जाते रहते हैं और सबका आस्था है भगवान का। यहाँ स्वयं प्रगट बजरंगबली हैं, यहाँ कोई बनाया बनाया हुआ नहीं है, भगवान अपने से एक वृक्ष में पैदा लिए हैं, तो इन्हीं की सेवा में सब लगे हैं हम लोग। कलयुग में जागृत भगवानों में हनुमान जी गिने जाते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी नाम मात्र उच्चारण से अपने भक्तों का संकट हटने पहुंच जाते हैं, जिस कारण संकट मोचन हनुमान जी की इस मूर्ति में भारी भीड़ लगती है। रवि मिश्रा, इंडिया वॉइस, अंबिकापुर। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।